हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, हिंदी की सीरीज हमारी चल रही है और आज का टॉपिक है आपका उपसर्ग तथा प्रत्यय। ठीक है, तो कल हमने समास डिस्कस करे थे और समास के क्वेश्चन भी कल जो टेस्ट हुआ था आपका, आई होप आपने टेस्ट भी दिया होगा। देखिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर ज़रूर विजिट करें दोस्तों। ठीक है, आपको हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनी है उसके सभी वीडियोस आप देखिए, क्योंकि हिंदी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल साबित रहता है आपके उत्तराखंड एग्ज़ाम में। ओके, उत्तराखंड जीके से रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक है उपसर्ग तथा प्रत्यय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों। ओके, आई होप आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपके कुछ डाउट होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग मैंने अभी तक आपको बताया कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, प्रथम में लगते हैं। तो देखिए, उपसर्ग की परिभाषा देख लीजिए। उपसर्ग उस शब्दांश अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों। ओके, उपसर्ग दो शब्दों उप तथा सर्ग से बनता है। उप का अर्थ होता है दोस्तों समीप, ठीक है, और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करने वाला, अर्थात शब्द के निकट आकर नए शब्द का सृजन करने वाले शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग। ये आपको याद रखना है। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे प्रहार। प्रहार में प्र और हार, हार एक मूल शब्द है, जबकि प्र जो है वो एक उपसर्ग है दोस्तों, जो कि शब्द के पहले लगाया गया है। देखिए, उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां बनती हैं। पहला देखिए, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। शब्द के अर्थ में एक प्रतिकूलता उत्पन्न होती है दोस्तों, और शब्द के अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता किंतु उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये तीन पॉइंट भी उपसर्ग से रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, इसके देखते हैं उदाहरण। ठीक है, कैसे उपसर्ग लगते हैं, कैसे उपसर्ग से किसी शब्द का अर्थ या प्रतिकूलता बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, पहला उपसर्ग है प्रति उपसर्ग। ठीक है, देखिए मूल शब्द में हमेशा जो है उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द में लगते हैं। अगर इनका आप विग्रह भी करोगे तो आपको मूल शब्द को अलग नहीं करना है। ठीक है, जैसे प्रतिधन कर्तव्य। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग है, कर्तव्य जो है वो मूल शब्द है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे कि प्रतीक अलग और तव्य अलग कर दिया, लेकिन आपको मूल शब्द छांटना है। तो मूल शब्द छांटोगे तो आपको उपसर्ग नजर आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा प्रति कर्तव्य में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग आपको छांटना आना चाहिए। ऐसे ही प्रति उपसर्ग, प्रतिकृति, प्रतिग्रह, प्रत्येक, प्रतिद्वंदी। देखिए प्रत्येक में देखिए प्रतिधन एक। ओके, इसके अलावा प्रतिद्वंदी, प्रतिनायक, प्रतिपालन, प्रतिज्ञा, प्रतिछाया इत्यादि, ये थे प्रति उपसर्ग के। वी भी एक उपसर्ग होता है। वी जैसे विकास, विज्ञान, विशुद्ध, विदेश, विराम, वियोग, विवाग, विभिन्न, विनाश, विकराल, विभूति इत्यादि। ओके, कोई भी शब्द हो उसके पहले शब्द को आपने देखना है और वहाँ से उपसर्ग छाड़ना आपको आना चाहिए। उन उपसर्ग देखिए 19, 49, 59, 69। ठीक है, सु देखिए सुकोमल, सुडौल। ठीक है, सुजान, सुपात्र, सुविदित, सुवासित, सुशील, सुश्रुत, सुसुप्त। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखिए एक, जहाँ पे आपको ऐसे दिखे संकल्प, तो यहाँ पे सम उपसर्ग होता है दोस्तों। ओके, जहाँ पे आपको ये बिंदु दिखे चंद्रबिंदी, ठीक है, तो यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, संकल्प में सम धन कल्प। ठीक है, संग्रह में सम धन ग्रह, संतोष में भी सम, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, सम्मेलन, संस्कृत इत्यादि। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये था इसमें इम्पोर्टेंट। एक दूसरा है जैसे निर्वासन, तो निर्वासन में निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे निराकरण में निर, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निर्मल इत्यादि। ओके, अब देखिए दोस्तों, एक और टॉपिक है उपसर्ग से रिलेटेड। हिंदी में दोस्तों संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं।
आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है दोस्तों 41, जिसमें कि 19 उपसर्ग संस्कृत के भी शामिल होते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपसर्गों की संख्या 41 होती है और जिसमें कि 19 संस्कृत के उपसर्ग भी सम्मिलित होते हैं। और उपसर्ग देख लीजिए तो अति उपसर्ग में देखिए अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत का हो जाएगा अति और अंत। ठीक है, तो यहाँ पे अति उपसर्ग हो जाएगा। अतिक्रमण, अतिव्याप्ति और इत्यादि। ठीक है, और आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार दीजिए इसका। ओके, वैसे कल आप टेस्ट दोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं दोस्तों प्रत्यय पर। ठीक है, अब प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यय का निर्माण होता है दोस्तों प्रतिधन ए। इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाता है प्रतिधन ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि शब्दों के साथ चलने वाले को कहते हैं दोस्तों प्रत्यय। ओके, जैसे उदाहरण देख लीजिए, दया धन वान, यानी कि दयावान। तो वान जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक प्रत्यय है। ओके, अब देखिए दोस्तों प्रत्यय जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। ओके, प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, ओके, और एक होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो कृत प्रत्यय वहाँ पे होगा जहाँ पे कोई क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया के बाद जो प्रत्यय होता है वहाँ पे कृत प्रत्यय होता है। बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय होगा उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, जैसे चलना। ठीक है, तो चलना में चल और ना, तो ना क्या है, इसमें एक प्रत्यय है, तो ना क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि चलना, चल क्या है, एक चलना क्या है, एक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो क्रिया के बाद जो भी उपसर्ग प्रत्यय होगा वो क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका। अब देख लीजिए दोस्तों कुछ प्रत्यय के उदाहरण। ओके, तो देखिए जैसे अक, शिक्षा में अक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो जाता है शिक्षक। ठीक है, आयन में, रस में जोड़ दिया आयन प्रत्यय तो ये हो जाता है रसायन। इक में जोड़ दिया, वर्ष में जोड़ दिया इक प्रत्यय तो ये हो जाएगा वार्षिक। ऐसे ही पुष्प में इत प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो जाता है पुष्पित। ओके, ऐसे आपको प्रत्यय लगाने हैं। छत्र में इ जोड़ देंगे तो क्षत्रिय, कुल में इन जोड़ देंगे तो कुलीन। ठीक है, ईय में दर्शन में ईय और पठ में भी ईय प्रत्यय तो ये हो जाएगा दर्शनीय और पठनीय। ओके, यहाँ पे पठन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पठन होगा। ठीक है, पठन में ईय प्रत्यय लगेगा तब यह पठनीय होगा। ठीक है, ऐसे जैसे बाल और दर्श में का प्रत्यय लग जाएगा तो ये हो जाएगा बाल, बालक और दर्शक। देखिए मूल शब्द ये है दोस्तों। ठीक है, लघु में ता प्रत्यय तो ये हो जाएगा लघुता, दृढ़ता, जनता। बुद्धि में मान लग जाएगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अप में मान प्रत्यय लग जाएगा तो ये हो जाएगा अपमान। ओके, ऐसे आप अपने से जोड़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जल में मैं जोड़ेंगे तो जल में, क्रीड़ा में ता जोड़ेंगे तो शत्रु में जोड़ेंगे तो शत्रुता, वीरता, गुरुत्व। ठीक है, त्वा प्रत्यय देखिए गुरुत्व, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व और देवत्व। ओके, अब मैंने आपको बता दिया संज्ञा के अंत में आ, आना, आर, आल, ई, इला ये सब प्रत्यय है दोस्तों, एड़ी, एल, ओ वाला। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली ये याद रखना है कि जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया के बाद लगता है। ठीक है, बाकी सब तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे। अब जैसे भाववाचक संज्ञा देखिए, कोई भी संज्ञा हो, ठीक है, कोई भी संज्ञा हो उसके बाद जो भी प्रत्यय होगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दे रखा है, जैसे अपना और पन, तो यहाँ पे हो जाता है अपनापन। अपनापन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। लंबा और आई, लंबाई। ठीक है, लड़का और पन, लड़कपन। ठीक है, तो ये थे दोस्तों उपसर्ग तथा प्रत्यय। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। कल आप इसका टेस्ट जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो गाइज अभी तक आपने हिंदी की हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, शुरू से देखिएगा। हिंदी भाषा का विकास से अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो हो रही है।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। मैं बोलता रहता हूँ आपको, कुछ भी कमेंट होता है, कुछ भी डाउट होता है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, छोटा सा छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा कमेंट हो, और किसी भी टॉपिक का हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको दूर करने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।